ठीक, आज हम थोड़ा सा संविधान के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान। ठीक, संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान। कहने का मतलब है कि मुझे ये पढ़ना है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक, और कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आर्टिकल्स कितने हैं? 395। ठीक, ये आर्टिकल 395 ही हैं और यही रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही रहेंगे, क्योंकि जो भी संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक, परिवर्तन कहाँ शामिल किया जाता है? किसी आर्टिकल के खंड के रूप में, किसी आर्टिकल के खंड के रूप में। ठीक है, जैसे हमने मूल कर्तव्य शामिल किए, तो उसको हमने क्या कहा? आर्टिकल 51 का या 51A। ठीक है, इसलिए आर्टिकल की संख्या 395 था, है और रहेगा। ठीक, गणना की दृष्टि से इनकी गणना कुछ अतिरिक्त हो सकती है, लेकिन जहां तक ये प्रश्न की आर्टिकल कितने हैं, तो 395 या 395 ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में कितने भाग हैं? ठीक है, तो भाग 22 है, और मूल संविधान में भी 22 भाग थे। ठीक है, आज भी कितने हैं? 22 भाग। 22 भाग इसलिए हैं कि जो भी परिवर्तन हुए हैं वो किसी भाग के खंड के रूप में। ठीक है, जो भाग जोड़े गए हैं किसी भाग के खंड के रूप में। जैसे मूल कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 का है ना। भाग 4 किसमें था? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व था। तो जब हमें मूल कर्तव्य जोड़ना हुआ तो हमने क्या किया? भाग 4 क्या कर दिया। तो इसलिए जो सामान्य गिनती है भाग की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। गणना की दृष्टि से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो सामान्य प्रश्न है। ठीक है, गणना की दृष्टि से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाग जो है 22 ही है और 22 ही रहेगा। ठीक, 22। अब आगे, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां हमारे संविधान में कितनी हैं? अनुसूचियां 12 हैं। ठीक है, 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसी तरह संविधान में जो भाग हैं, किस भाग में क्या है, उसको हम देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में क्या है? ठीक है,
किस भाग में क्या है? तो पहले भाग में क्या है? राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, तो भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भाग दो में क्या है? भाग दो में नागरिकता, नागरिकता। ठीक, और भाग तीन, भाग तीन मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग तीन मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? मौलिक अधिकार कहां से है? 12 से 35, 12 to 35। ठीक है, और भाग चार में क्या है? भाग चार नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक, इसी तरह भाग पांच में क्या है? भाग पांच संघ सरकार, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, फिर भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, फिर भाग 7 में क्या है? ये निश्चित है, निश्चित है। इसमें क्या था? राज्यों की श्रेणियां थी। ठीक है, राज्यों की श्रेणियां थी, विभिन्न श्रेणियां। फिर भाग 8, भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब संघीय शासन। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र। फिर भाग 9 में क्या है? भाग 9 पंचायतें। फिर भाग 10, भाग 9 में पंचायतें हैं, इसके पहले नौका भी है। ठीक है, भाग 9 का इसमें क्या है? नगर पालिकाएं। ठीक है, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। और भाग 9 ख में 9 ख सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। ठीक, 9 ख में क्या है? सहकारी समितियां। और भाग 10, भाग 10, 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय
जातीय क्षेत्र, ठीक है। भाग 11 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक। भाग 12 12 भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। फिर भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, ठीक। व्यापार, वाणिज्य, समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक। फिर भाग 15 भाग 15 में क्या है? हाँ, भाग 14 में क्या भी है, ठीक है। भाग 14 का इसमें क्या है? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? हाँ, ये निर्णय का काम करते हैं अर्थ न्यायिक, किसी विशेष उद्देश्य से इनका गठन किया जाता है। अधिकरण, न्यायाधिकरण, है ना। फिर इसके बाद है भाग 15 भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन मतलब चुनाव, ठीक। भाग 16 भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। उपबंध। फिर भाग 17 ठीक है। भाग 17 राजभाषा। राजभाषा। फिर भाग 18 18 में क्या है? आपात उपबंध। आपात उपबंध। फिर भाग 19 भाग 19 भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। फिर भाग 20 भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक। मतलब ये 368 से संबंधित है। फिर भाग 21 ठीक है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। विशेष उपबंध
इसी में 370, 71 यही सब धाराएं हैं। ठीक है। फिर भाग 22, 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ, हिंदी में भाग 22, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है। ये सब है हमारे भाग, ये संविधान के भाग हैं। ठीक है। इसके अलावा अनुसूचियां भी हैं। अनुसूचियों में क्या क्या है? अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां हैं? इसके अलावा संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। फिर अनुसूची 1 में क्या है? मतलब संघ राज्य क्षेत्र। सीधी सी बात है, जब किसी राज्य का निर्माण होगा, मतलब या नाम में परिवर्तन जो भी होगा, क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो इस अनुसूची में संशोधन जरूर होगा। ठीक है। फिर अनुसूची 2, अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते पेंशन। ठीक है। किसको? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है। जब इनका पेंशन वगैरह, वेतन वगैरह बढ़ता है तो इसी में संशोधन होता है। फिर इसके बाद है अनुसूची 3, इसमें क्या है? शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, इन 3 संवैधानिक पदों के लिए शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप यहाँ पर नहीं है। उनके लिए अलग से अनुच्छेद, आर्टिकल्स हैं। ठीक है। लेकिन बाकी सभी को सामूहिक रूप से शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है? ठीक, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, दिल्ली, पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। ठीक है। तो क्या है इसमें? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है। प्रतिनिधित्व किसके किसके? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली एवं पुदुचेरी, है ना? दिल्ली एवं पुदुचेरी, इनका भी यहाँ पर इस 4थी अनुसूची में ही है, राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन के बारे में। ठीक। अब 5वीं अनुसूची में क्या है?
हाँ, पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र। क्या है पांचवी में? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति। क्या? हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है। फिर छठी अनुसूची में क्या है? हाँ, छठी अनुसूची। देखिए, इसमें अंतर यही है कि ये कुछ 4 राज्यों के लिए है, बाकी ये सभी के लिए है ना। तो इसमें कौन सा है छठी अनुसूची में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। ठीक है। तो इन्हीं 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं, हाँ, 7वीं अनुसूची। इसमें क्या है? इस अनुसूची में दिया गया है कि क्या संघ के पास रहेगा, क्या राज्य के पास रहेगा, क्या समवर्ती अर्थात दोनों के पास रहेगा। ठीक है। तो संघ सूची कितना है? संघ सूची, वर्तमान में संघ सूची में लगभग कितने विषय हैं? हाँ, 100 विषय हैं। 100 विषय हैं। ठीक है। कितने हैं? 100 विषय हैं। लेकिन ये गणना की दृष्टि से हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग चेंज नहीं हुआ है। संघ सूची में पहले कुल 97 विषय थे। 97 विषय थे, अब गणना की दृष्टि से 100 विषय हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची क्या होती है? राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार। इतना पहले ध्यान दीजिए कि संघ सूची के विषय पे जो कानून बनाने का अधिकार है केवल केंद्र को होता है, मतलब संघ सरकार को। इसी तरह राज्य सूची है। राज्य सूची में इसमें कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66। ठीक है। वर्तमान में पहले 66 विषय थे। ठीक है। वर्तमान में 61 विषय हैं। इनमें कुछ विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? हाँ, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? ठीक है। इस पर राज्य कानून बनाएगा। ठीक। 61 विषय वर्तमान में है ना। इस 61 विषयों पर कौन कानून बनाएगा? राज्य कानून बनाएगा। प्रशासन 61 विषयों के लिए राज्य जिम्मेदार है। ठीक है। इसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का क्या मतलब हुआ? हाँ, समवर्ती
सूची। समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? कितने हैं? 47 पहले थे, वर्तमान में कितने हैं? 51 है, 52 है। वर्तमान में 52 विषय है ना? ठीक, वर्तमान में 52 विषय है। तो मतलब इन विषयों पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, दोनों कानून बनाएंगे। कहीं अगर विवाद की स्थिति होगी तो केंद्र के कानून को, किसको? केंद्र के कानून को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अब आ गया ये आपका 7वीं अनुसूची समाप्त हो गई है ना। अब आया 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची, हालांकि इसमें भाषाएं हैं, वैसे तो भारत में बहुत भाषाएं हैं, ठीक, लेकिन कुछ भाषाएं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं उन्हीं भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। सबसे लास्ट में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, इनको किसको, इन चारों को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। फिर इसके बाद क्या है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, ठीक, तो 9वीं अनुसूची कब लाया गया? 1900। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को शामिल किन परिस्थितियों में किया गया था? वास्तव में उस समय 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में शामिल किया गया। ठीक, और शामिल क्यों किया गया? कि उस समय संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था। मूल अधिकार था और सरकार को भूमि सुधारों से संबंधित कानून लाना था। भूमि सुधार से संबंधित सीलिंग एक्ट आदि, है ना। तो इन भूमि सुधारों से संबंधित कानून में जिसकी भी संपत्ति का ह्रास हो रहा था वो सभी अपने मूल अधिकार के तहत कहां जा रहे थे? कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, प्रगतिशील कोर्ट ना होकर के केवल अपने अनुच्छेदों पर चलती है। तो कोर्ट ने भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित करना शुरू कर दिया। तब क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार
ने क्या काम किया? 9वीं अनुसूची संशोधन करके स्थापित किया। ठीक है, और ये व्यवस्था दी गई कि इस अनुसूची में जो भी मैटर, जो भी कानून शामिल किए जाएंगे वो न्यायिक पुनर्विलोकन से परे होंगे। क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन से परे होंगे। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन से परे होंगे। और ऐसा करने से क्या हुआ कि जो भी भूमि सुधार कानून थे वो अवैध नहीं हुए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी भूमि सुधार कानून थे वो बचे रह गए और उन कानूनों के द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये भूमि सुधार कानूनों के लिए 9वीं अनुसूची लाई गई। ठीक, 9वीं अनुसूची लाई गई। ठीक है, लाई गई। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। अर्थात जो किसी दल से जीता और किसी दल में चला गया उनको नियंत्रित करने के लिए जो भी कानून बनाया गया, तो किस संशोधन के द्वारा? नहीं, 52 ठीक है, 52 है ना, वो तो 91 फिर इसी में संशोधन हुआ था। ठीक, तो इस समय दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई। फिर इसके बाद कौन आता है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूची, हाँ, ये पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये क्या रहा? ये है पूरा भारतीय संविधान का जीके, भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान। ठीक, संविधान का एक बहुत ही सामान्य ज्ञान है।